नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव का एक वीडियो बड़े ही तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिस पर उन्होंने कहा कि ये वीडियो उनका नहीं है बल्कि ये एआई से बनाया गया है। लेकिन अब जब मीडिया कर्मी ने उससे जुड़े कुछ सवाल पूछे तो सुरेंद्र यादव उन पर भड़क गए और कहने लगे कि मैंने जो कहा वो सही कहा, यानी कि पूरा नैरेटिव जो है इनकी तरफ से बनाया गया। तो क्या कुछ इस मामले में अपडेट आया, इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, सबसे पहले बात करते हैं सुरेंद्र यादव की। पहले तो उन्होंने एआई बताया, उसके बाद जब मीडिया कर्मी सवाल पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कहा है मैंने। देखिए, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये कहावत कहीं ना कहीं सुरेंद्र यादव पर सटीक बैठती है, क्योंकि एक तो उन्होंने गालियां दी उन लोगों को जिन्होंने उन्हें वोट देने का काम किया, ऊपर से अब वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। आप पहले ये कहते हैं कि मेरी एआई वीडियो बना दी गई, और जब मीडिया कर्मी ये कहते हैं कि एआई वीडियो नहीं, आप ही का ये वीडियो हो, क्योंकि मीडिया कर्मियों के पास वो वीडियो होता है, और मीडिया कर्मी जब इस वीडियो को दिखाता है तो बाकायदा सुरेंद्र यादव ये कह देते हैं कि मैंने इसमें कुछ गलत ही नहीं कहा है। आप देखिए कि आरजेडी के सांसद किस तरीके से खुलेआम गालियां देते हैं, खुलेआम ये कहते हैं कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो हम आपके इलाके में काम नहीं करेंगे। वो ऐसी गंदी गालियां देते हैं जो कैमरे के सामने हम बता भी नहीं सकते हैं, और अब वो कहते हैं कि मैं किसी से डरता नहीं हूं। और तो और उन्होंने पूरी पार्टी को लपेट लिया है। वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी नहीं किसी से डरती है। शायद उन्हें ये पता होना चाहिए कि इस वक्त लालू यादव की सरकार नहीं है। उन्हें पता होना चाहिए कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन गए हैं, जो आप ऐसे रंगदारी दिखा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की सरकार में रंगदारी आप लोग दिखा सकते थे, गुंडाई आप लोग कर सकते थे, लेकिन एनडीए की सरकार है। भाई वीरेंद्र की आपने तस्वीर देखी थी, जैसे चुनाव के वक्त उनकी तस्वीर आई और पुलिसकर्मी को वो धमकाते नजर आ रहे थे, और उनकी तरफ से कहा गया था कि हम जिंदा जला देंगे। यानी उनको ये लग रहा था कि उनकी सरकार बनेगी, लेकिन गनीमत रही कि ऐसा नहीं हुआ। और सांसद साहब और जो भाई वीरेंद्र हैं, उनकी तरफ से न जाने क्या क्या आम लोगों के साथ किया। आपने बहुत सही कहा कि अब जब वो सरकार में नहीं है तब वो इतना ज्यादा बोल रहे हैं। अगर वाकई सरकार में होते तो क्या कुछ कहते। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं आरजेडी के नेताओं, जितने भी अभी विधायक चुन के आए हैं या फिर सांसद हैं, उनको कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए काम करना चाहिए। उनको ऐसी शब्दावली का उपयोग करना चाहिए कि उन पर सवाल ना उठे, क्योंकि आप अभी देख रहे हैं कि तेजस्वी ने जो गलतियां की हैं, उन गलतियों के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल तो पूछे जाएंगे, क्योंकि तेजस्वी ने पूरा कार्यभार अपने पास रखा था आरजेडी का, और वो सीएम उम्मीदवार तक थे। हालांकि हमने देखा कि सीएम उम्मीदवार को लेकर कितनी उठापटक हुई है बिहार की सियासत में, लेकिन जब आप सीएम उम्मीदवार होते हैं, पूरा जिम्मा महागठबंधन का आपके पास था, क्योंकि आप बड़े चेहरे थे, और आपने पार्टी तक को डुबोने का काम कर दिया, और पार्टी 25 सीटों पर ही सिमट गई, तो कहीं ना कहीं आप पे सवाल तो उठेंगे। और ऐसे में जब आपके सांसद साहब, आपके विधायक ही कहीं ना कहीं ऐसी शब्दावली का उपयोग करे जिससे जनता को लगे कि हमने वो 25 सीट देके भी गलती की है, आरजेडी को ये 25 सीटें भी हमें नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि ये गाली भी उनको है जो उनके कोर वोटर बैंक माने जाते हैं। बिल्कुल, देखिए, आप यादव हो के आप कहते हैं कि मुस्लिम और यादव हमारा कोर वोटर है। आप खुद एक यादव हैं और यादवों को ही गाली दे रहे हैं कि आपने हमें जिताने का काम नहीं किया है, आपके लिए हम क्यों काम करवाएं। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो उन्होंने कही हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बाकायदा अभी भी मौजूद है। आम जनता उस पर कैसे कमेंट कर रही है, वो सुरेंद्र यादव को देखने चाहिए कि कैसे सीधे सीधे वो तेजस्वी से सवाल पूछ रही है, क्योंकि आरजेडी का नेतृत्व वाकई लालू प्रसाद यादव की तरफ से हो रहा है, अध्यक्ष वो हैं, लेकिन अभी जब भी आरजेडी की बात आती है तो तेजस्वी यादव से सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि जिम्मा तेजस्वी यादव के पास इस वक्त है, और लालू प्रसाद यादव ने यह ऐलान कर रखा है कि आरजेडी में जो भी बड़े फैसले लेंगे वो तेजस्वी यादव की तरफ से लिए जाएंगे। अब क्या तेजस्वी यादव ऐसे नेताओं पर नकेल कसते हैं, सवाल तो ये भी था, लेकिन इस सवाल का जवाब ना तो तेजस्वी दे पाए ना तो कोई और दे पाया, क्योंकि देखिए, तेजस्वी को सवालों का जवाब भी देना चाहिए था और अपने नेता को फटकार भी लगानी चाहिए थी। अगर उनका कोई ट्वीट आ जाता या फिर उनकी तरफ से कह दिया जाता कि सांसद जो सुरेंद्र यादव हैं उनकी तरफ से जब ऐसे बाकायदा कहा गया है तो उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए, तो आम जनता में ये मैसेज जाता कि देखिए, तेजस्वी यादव ने अपने रंगदार नेता को, जो गाली गलौज करते हैं, गालीबाज नेता को माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया। सर, एक्शन पे बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले इस पे बात करते हैं कि इन्होंने पहले तो कहा कि एआई का वीडियो है, एआई के द्वारा मंगाया, वो किसी के पैर नहीं पड़ेंगे, लेकिन अब उसी को कबूल रहे हैं, तो ये दो तरफा बात क्यों कही गई। देखिए, आरजेडी के नेता झूठ बोलने में काफी माहिर होते हैं, धमकी देने में काफी माहिर होते हैं, रंगदारी करने में काफी माहिर होते हैं, और ये आज से नजर नहीं आ रहा है, ये कई सालों से नजर आ रहा है। चाहे भाई वीरेंद्र का भी हम जिक्र कर रहे हो या फिर
इन सुरेंद्र यादव जो कि सांसद हैं जहानाबाद से, उनका हम जिक्र कर रहे हों। ये खासतौर पर लालू प्रसाद यादव के ज़माने से सोचते चले आ रहे हैं कि अभी सरकार चेंज हुई ही नहीं है, बिहार में अभी कुछ बदलाव हुआ ही नहीं है, बिहार में ज्यों का त्यों हम गुंडाई कर सकते हैं, बिहार में ज्यों का त्यों हम रंगदारी कर सकते हैं और किसी को भी गाली गलौज कर सकते हैं। हालांकि बिहार में बदलाव हुआ ही, कहीं ना कहीं उन्हें सोचना होगा और आगे आने वाले समय में उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। फिलहाल अभी तक कोई मामला तो दर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि जिन गाली गलौज की गई थी वो विरोध लगातार कर रहे हैं। कई जगह हमने विरोध प्रदर्शन कल होते हुए देखे हैं, चाहे फिर भागलपुर की बात हो, किस तरीके से लंबा जाम भी लगा था, जो प्रदर्शन हो रहा था। बाकायदा कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल उठा गए हैं और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि सांसद सुरेंद्र यादव से माफी की मांग होनी चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए और तेजस्वी यादव को कहना चाहिए कि वो जनता से माफी मांगे। हालांकि बीजेपी की तरफ से तो हल्ला बोला ही गया है, वो तस्वीर तो हम देख ही रहे हैं। एफआईआर में इतनी देरी क्यों हो रही है? देखिए, अगर कोई एफआईआर कराता है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज जरूर होगी, क्योंकि जिनके खिलाफ ये किया गया है, अगर उनकी तरफ से ये किया जाता है तो वाकई हम देखेंगे कि आगे आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ एक ही नेता नहीं है, जिस तरीके से हमने भाई वीरेंद्र का जिक्र किया और अब हम सांसद सुरेंद्र यादव का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे नेताओं की आरजेडी में भरमार है जो गाली गलौज करते हैं। लेकिन हाँ, सवाल ये है कि क्या आगे आने वाले समय में वो माफी मांगेंगे, क्योंकि अभी जो मीडिया के सामने बयान आया है उसमें तो ऐसा लगता नहीं है कि वो माफी मांगने के मूड में हैं। उनकी तरफ से तो बाकायदा ये कहा गया है कि हमने जो किया है वो ठीक किया है और आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि आरजेडी की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आती है। तेजस्वी यादव ने भी कुछ कहा है इस पे? देखिए, इस मामले पर अभी तेजस्वी यादव की तो कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हाँ, आगे आने वाले समय में अभी ये मामला और तूल पकड़ता है तो क्या पता तेजस्वी का कोई ना कोई मैसेज या तेजस्वी ट्वीट कर सकते हैं। खैर, ऐसा होगा या नहीं होगा ये हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, ना तेजस्वी की तरफ से ऐसा कोई संदेश दिया गया है कि वो ऐसा करेंगे। होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन इतना तय है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इतना तय है कि उनको कहीं ना कहीं माफी मांगनी चाहिए और तेजस्वी यादव को ये कहना चाहिए कि आप जनता के सामने माफी मांगिए। क्योंकि देखिए, यादवों की बात है, पूरे समाज की बात है, क्योंकि जहां से वो सांसद हैं वहां पर पूरे यादव वोट बैंक उन्हें हासिल होते रहे हैं और अगर जनता नाराज हुई तो वो अपनी सांसदी से भी हाथ धो सकते हैं। जैसे इस वक्त हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में कैसे तमाम उम्मीदवारों ने कहीं ना कहीं जीतने की कोशिश की तो की, लेकिन वो तेजस्वी की वजह से हार गए, भाई वीरेंद्र जैसे इन लोगों की वजह से हार गए, जिसमें जनता में ये मैसेज गया कि कैसे इनके नेता गालीबाज हैं और अगर गालीबाज को नेता चुनती है तो कहीं ना कहीं आम जनता को ही परेशानी होगी कि हमने कैसे गालीबाज नेता को चुन लिया है, कैसे दबंगई नेताओं को चुना है जो दबंगई दिखाते हैं बिहार के अंदर। आपने बिहार के अंदर वो तस्वीरें भी देखी थी कि कैसे जब दलित आ रहे थे, कई जगह ऐसा हुआ था, वोट देके आ रहे थे और उनकी तरफ से कहा गया कि हम बीजेपी को वोट देके आए हैं, तो आरजेडी के कई नेताओं ने उनके साथ मारपीट की थी। तो ऐसे नेताओं को आखिर क्यों वोट दिया जाए, ऐसे गालीबाज नेताओं को आखिर क्यों समर्थन किया जाए। अब यादव समुदाय भी समझ चुका है कि यादवों का नाम ले लेके लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने का ही काम किया है। क्योंकि आप साफ तौर पर देखिए, जहानाबाद के जो यादव समुदाय के लोग हैं उनसे मीडिया कर्मी ने बातचीत की है तो उनका भी यही कहना है और उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो गाली गलौज नेता करते हैं उन्हें बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आता, लेकिन गाली गलौज करना इनके स्वभाव में है। लेकिन अब जो गाली गलौज करेगा या दबंगई करेगा उन्हें हम जिताने का काम नहीं करेंगे और अब आगे आने वाले समय में आप जरूर देखिएगा जिस तरीके से हम ये कह रहे हैं कि उनको अपनी सांसदी से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि आगे आने वाले समय में चुनाव होंगे तो सुरेंद्र यादव का सांसद बनना तय नहीं। राज्यसभा चुनाव में भी इनको कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है अगर वो अपनी बात पर टिके रहे तो। बिल्कुल, देखिए, आगे आने वाले समय में किसी भी चुनाव में आरजेडी को नुकसान होना तय है अगर ऐसे नेताओं की बयानबाजी होती रही तो। देखिए, तेजस्वी यादव बोलते नहीं है, जिसे बोलना चाहिए वो खामोश रहता है, वो कहता है कि मैं 100 दिन बाद बोलूंगा। कोई ऐसी प्रतिक्रिया उनकी नहीं आती है, चाहे फिर सत्ता पक्ष को लेकर हो या फिर किसी अन्य मुद्दे को लेकर हो। तेजस्वी के जो नेता हैं वो सीधे गाली ही दे देते हैं। तो आप चाहते क्या हैं, आप करना क्या चाहते हैं, जनता को विजन बताइए, आप क्या आप आगे आने वाले समय के लिए जनता में मैसेज क्या देना चाहते हैं वो आपको बताना होगा। अगर ऐसे ही गालीबाज नेता जनता में ये मैसेज देते रहे कि हम सिर्फ गाली देंगे और हम सिर्फ जनता को ही बताने की कोशिश करेंगे कि हम दबंग हैं, तो तेजस्वी को और भी नुकसान होने वाला है। खैर, माफी तो मांगनी चाहिए सुरेंद्र यादव को, लेकिन वो माफी मांगे या नहीं ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव ने जो बयान दिया वो उस पर टिके हुए हैं, यहां तक कि वो मीडिया कर्मी पे भी भड़क रहे हैं कि मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। अब आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी पार्टी की ओर से क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।